भक्तों, नया साल शुरू होने से पहले बासी रोटी का ये उपाय चुपचाप कर लेना। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल में माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी में इतना धन बरसाएगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन चाही शादी करनी है तो वो भी हो जाएगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। परिवार में सुख शांति आएगी। प्यारे साथियों, बासी रोटी का ये उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा और आने वाले नए साल में आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानी आपने इस साल सही है, लेकिन भक्तों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और अगर आप अभी ये बासी रोटी का उपाय कर लेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी और हमेशा हमेशा के लिए रहने लगेगी। आप जहाँ काम करेंगे, जिस चीज को हाथ में लेंगे, वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा और इतना पैसा आएगा कि आप भी सोचोगे कि मैं इसे कहाँ कहाँ रखूं। भक्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं कह रही हूँ। आज जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वे केवल आवाज नहीं है, वे अनुभव है। वे शास्त्रों की गहराइयों से निकली हुई चेतावनियां हैं। ये कोई कथा नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि वो सत्य है जिसे सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अन्न को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया और जिसने अन्न का अपमान किया उसने अनजाने में अपने भाग्य का अपमान कर दिया। बासी रोटी, इस शब्द को सुनते ही बहुत लोगों के मन में घृणा आती है। लोग इसे तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, फेंक देने योग्य समझते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बासी रोटी तुच्छ नहीं है, बासी रोटी तपस्या है। ये अन्न की परीक्षा है। ताज़ा भोजन का तो हर कोई सम्मान कर लेता है, लेकिन बासी अन्न का सम्मान वही करता है जिसके भीतर संस्कार जीवित होते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में बासी अन्न का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश तो कर सकती है लेकिन टिकती नहीं। वो आती है, देखती है और चुपचाप लौट जाती है। और इसके उल्टा, जिस घर में बासी अन्न का सदुपयोग होता है, जहाँ रोटी को केवल पेट भरने की चीज नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना जाता है, वहाँ दरिद्रता डर कर भागती है, वहाँ गरीबी टिक नहीं पाती, वहां कर्ज जड़ नहीं पकड़ पाता। अब ध्यान से सुनिए, कर्ज से मुक्ति का ये उपाय कोई जादू नहीं है, ये कर्म का संतुलन है। इसमें ना तंत्र है, ना दिखावा है, ना ऊंची आवाज में मंत्र है। ये उपाय चुप्पी से किया जाता है, क्योंकि कर्ज की जड़ भी चुपचाप ही घर में बैठी होती है। ये उपाय शनिवार की सुबह किया जाता है। शनिवार कर्म फल दाता का दिन। उसी दिन जब इंसान अपने कर्म को स्वीकार करता है तभी शनि कृपा करते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है। उस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन अब भी संसार के बोझ से भरा नहीं होता। अब एक बासी रोटी लीजिए। ध्यान रखिए, वही रोटी जो रात की बची हुई हो, वही रोटी जिसमें आपके घर की ऊर्जा बसी हो। बाजार की रोटी नहीं, होटल की रोटी नहीं, अपने घर की। अब उस बासी रोटी पर काले तिल रखिए। काले तिल कोई सामान्य दाना नहीं है। शास्त्रों में काले तिल को कर्ज का भक्षक कहा गया है। काले तिल कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए हर पितृकर्म, हर शनि दोष, हर कर्ज मुक्ति में काले तिल का प्रयोग होता है। ये केवल प्रतीक नहीं है, ये ऊर्जा का माध्यम है। अब उस रोटी को लेकर घर से बाहर जाइए, किसी को बताए बिना। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। मन शांत रखें। सीधे पीपल के पेड़ के पास जाइए। पीपल वो वृक्ष है जहाँ पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा खींचकर चली जाती है। पीपल के नीचे बैठा हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता। पीपल के नीचे उस बासी रोटी को रख दीजिए। पर अब ध्यान से सुनिए, बोलना बहुत कम है, ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहना है। केवल मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में इतना कहना है कि हे कर्म फलदाता, मैंने जाने या अनजाने जो भी कर्म किए, उनके कारण जो बंधन मुझ पर चढ़ा है उसे अब काट दीजिए। मैं कर्ज नहीं, कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। बस इसके बाद वहाँ खड़े नहीं रहना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, पीछे न देखना बहुत बड़ा संकेत है। इसका अर्थ है जो चला गया उसे वापस मत बुलाओ। जैसे ही आप पीछे देखते हैं, आप फिर उसी समस्या से जुड़ जाते हैं। अब समझिए इसका फल। साथियों, इस उपाय के बाद चमत्कार ये नहीं होगा कि अगले दिन लॉटरी लग जाएगी। नहीं दोस्तों, शास्त्र ऐसा झूठ नहीं सिखाते। चमत्कार ये होगा कि रास्ते खुलने लगेंगे, कहीं से पैसा आने का मार्ग बनेगा, कोई रुका हुआ भुगतान वापस आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति मदद करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। कई बार उधार देने वाला स्वयं शांत हो जाता है। कई बार कर्ज चुकाने की व्यवस्था अपने आप बनने लगती है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि अब पैसा टिकने लगता है। आय और व्यय के बीच संतुलन आने लगता है।
मन का बोझ हल्का होने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए भाइयों और बहनों, ये उपाय केवल वही फल देता है जो अंदर से टूट चुका हो, लेकिन झूठा ना हो। जो कर्ज लेकर ऐश करता है उसके लिए ये उपाय नहीं है, जो मेहनत से भागता है उसके लिए ये उपाय नहीं है। ये उपाय उसके लिए है जो कर्ज से शर्मिंदा है, जो रात को ईश्वर से रोता है और जो सच में मुक्त होना चाहता है। शनिदेव दंड नहीं देते, वे सुधार का अवसर देते हैं, और जब इंसान झुकता है तभी शनि पिघलते हैं। अगर ये उपाय श्रद्धा से किया गया तो कर्ज का पहाड़ भी रेत की तरह ढहने लगता है। साथियों, 2026 आपके लिए कैसा रहेगा ये ग्रह तय नहीं करते, ये भाग्य अकेले तय नहीं करता, ये आप तय करते हैं अपने भाव, अपने संकल्प और अपने कर्म से। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि 2026 में धन की चिंता कम हो, स्वास्थ्य डगमगाए नहीं, रिश्तों में मिठास बनी रहे और मन हर सुबह हल्का महसूस करे, तो इसके लिए कोई कठिन साधना नहीं है। इसके लिए केवल एक शांत, सच्चा और सरल उपाय है। अपने पुराने वर्ष को सम्मान के साथ विदा करना। नए साल से एक दिन पहले की रात घर में जो रोटी बच जाए, वही बासी रोटी इस संकल्प की साक्षी बनेगी। इसे देखते समय मन में कोई नकारात्मक भाव मत लाना। इसे ऐसे देखना जैसे ये आपके पूरे साल की मेहनत, संघर्ष और सीख को अपने भीतर समेटे हुए हो। मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सन्यासी जीके को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।